हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप अपनी किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय को आप अपनाकर अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, बीपी को रेगुलेट करना और साथ ही साथ इरिथ्रोपोइटीन बनाना। ये एक हार्मोन है जो आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है। अगर किडनी में कोई इंजरी हो गई है या कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व है आपकी किडनी को डैमेज करने के लिए, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया या रिकरेंट आपको यूटीआई हो रहा है या बार बार आपको स्टोन बन रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो आपके किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। जब आपकी किडनी की फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है तो किडनी उन्हीं वेस्ट मटेरियल को वो बाहर नहीं निकाल पाती है। जब वो वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालती है तो आप देखते हो कि आपके रिपोर्ट में क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे क्या हैं, बढ़े हुए हैं, मिल रहे हैं। तो आपकी किडनी डैमेज ना हो तो उसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। पहला जो घरेलू उपाय है वो है धनिए का पानी पीना। जो खड़ा धनिया होता है आपके घर में भी इजीली मिल जाता है, तो आप 1 चम्मच खड़े धनिए को 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगो के रखिए। सुबह उठिए, उसको छानिए और पी लीजिए। धनिया क्या है, ये नेचुरली डायूरेटिक होता है। ये आपके बीपी को कंट्रोल करके रखता है और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, मेथी दाने का पानी भी आप पी सकते हैं और यहाँ तक कि आप मेथी दाने को चबा के खा भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनियां ज़्यादातर शुगर की वजह से डैमेज होती हैं। तो अगर आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट मेथी दाने का पानी पी रहे हैं या मेथी दाना खा रहे हैं तो ये आपकी किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। किडनी में किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन आ भी रहा होगा तो उस इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे ये रोकता है और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे आप इन फ्यूचर किडनी के पेशेंट ना बने। तो आप मेथी दाने का पानी का भी आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा उपाय है हल्दी पानी। आप हल्दी पानी का भी इस्तेमाल कर कर अपने किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो इंटरनली हील करती है। और अगर किडनी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो उस इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है कि इन फ्यूचर आपकी किडनी कभी भी डैमेज ना हो। इसके अलावा आपको अपना बीपी और शुगर जरूर मेंटेन करना है। अगर आप अपने शुगर और बीपी पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज होती चली जाती है। तो बीपी और शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका बीपी और शुगर कंट्रोल हो और आगे चल के आप कभी भी किडनी के पेशेंट ना बने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। जो मार्केट में आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, आपको इनको पीने से बचना है, क्योंकि जब आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो ये डायरेक्ट आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अगर एनर्जी ड्रिंक ले रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और यहाँ तक कि अगर वो अल्कोहल का भी सेवन कर रहा है तो आज से इन चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को बंद नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आप अपनी किडनी को खुद खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बैलेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रोटीन बैलेंस डाइट लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो आप आराम से पनीर का सेवन कर सकते हैं। कुछ दालें हैं उनको आप लिमिट मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर आपकी किडनी को कभी भी डैमेज नहीं करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कभी कभी फिश ले सकते हैं, कभी कभी आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट से आपको बचना चाहिए क्योंकि रेड मीट डायरेक्ट आपकी किडनी को डैमेज करता है। तो इसके अलावा आपको पानी की क्वांटिटी भी बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में भी पानी लेते हैं तो भी आप अपनी किडनी पे ओवरलोड डाल रहे हैं और ये भी आपकी किडनी के फंक्शनिंग को खराब करता है। अगर आप पानी की मात्रा बहुत कम कर देंगे तो जो टॉक्सिन है वो
बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से किडनी और भी ज़्यादा खराब होती है। तो एटलीस्ट पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर ही पानी पीजिए। 4 से 5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 लीटर भी पानी पीते हैं तो भी आप अपने किडनी के फंक्शन को खराब कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आपकी किडनी इन फ्यूचर कभी भी खराब नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।